आज के मुख्य समाचार। इंटरकास्ट मैरिज के खिलाफ अपराध पर बोलता बहुजन मंच। हिमाचल प्रदेश में वायु प्रदूषण में गिरावट। भाई दूज भाई बहन के रिश्ते की मजबूती का प्रतीक। लहसुन का बीज इस बार 45 रुपए सस्ता। लाहौल घाटी में शुरू हुआ सेब का तुड़ान। रिज मैदान पर सैलानियों ने लिया मौसम का आनंद। अब समाचार विस्तार से। आज भाई दूज का पावन पर्व श्रद्धा और उल्लास के साथ मनाया जा रहा है। यह पर्व भाई बहन के अटूट स्नेह, विश्वास और आत्मीयता का प्रतीक है, जो हर साल कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की द्वितीय तिथि को मनाया जाता है। दीपावली के 5वें दिन आने वाला भाई दूज भारतीय संस्कृति और परंपरा में गहरे समाहित का एक विशेष पर्व है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार इस दिन यमराज अपनी बहन यमुना के घर गए थे, जहाँ यमुना ने उनका स्वागत तिलक, पुष्प और मिठाई से किया था। यमराज ने अपनी बहन से आग्रह पर यह वचन लिया कि जो भाई इस दिन अपनी बहन से तिलक करवाएगा उसे यम का भय नहीं रहेगा, वह सदैव दीर्घ आयु रहेगा। तभी से यह परंपरा चली आ रही है, जिसमें बहनें अपने भाइयों को तिलक करके उनकी लंबी उम्र और सुख समृद्धि की कामना करती है। भाई दूज न केवल भाई बहन के रिश्ते को मजबूती प्रदान करता है, बल्कि यह आपसी प्रेम, विश्वास और आदर को भी बढ़ावा देता है। इस दिन बहनें अपने भाइयों के माथे पे तिलक लगा के उन्हें उपहार स्वरूप कुछ न कुछ भेंट देती है। बदले में भाई अपनी बहन की रक्षा का संकल्प लेते हैं और उन्हें स्नेह का प्रतीक उपहार देते हैं। भाई दूज का पर्व परिवारों को एक साथ लाता है। लोग इस दिन अपने परिवार के साथ समय बिताकर, मिठाइयां बांटकर और शुभकामनाएं देकर इस उत्सव को मनाते हैं। शिव मंदिर के पंडित वासुदेव शर्मा ने सबसे पहले सभी को भाई दूज की शुभकामनाएं दी। उन्होंने कहा कि यह पर्व हम सभी को भाई बहन के रिश्ते की महत्वता और इसकी नाजुकता को समझने का एक मौका देता है। भाई दूज जो भैया दूज यम द्वितीया इसे कहा जाता है, ये कार्तिक शुक्ल पक्ष की द्वितीय तिथि को जो है ये मनाई जाती है। तो प्राचीन कथा के अनुसार जो है जो यमराज है, उनकी जो बहन यमुना है, वो जो है अपने भाई से विनती करती थी कि मेरे घर आओ, मेरे घर आओ। तो यमराज ने कहा कि मुझे कोई भी बुलाना पसंद नहीं करता, क्योंकि मैं तो यमराज हूँ, मैं जहाँ जाता हूँ प्राण लेता हूँ, मैं तो मृत्यु का देता हूँ, मैं तो सिर्फ प्राण लेने के लिए आता हूँ, तो कहीं भी जाता हूँ। तो कोई विशेष दिन देखकर, कोई शुभ दिन देखकर मैं कहते कहाँ सकता हूँ। तो कहते हैं कार्तिक शुक्ल द्वितीया को जो है वो अपनी बहन यमुना के घर में कहते हैं। फिर यमुना माता ने उनकी बहुत आदर सत्कार किया, और तो यमराज जी खुश में से वरदान मांगो, क्या चाहती हो। तो यमुना माता ने कहा कि जो भी अपने बहन जो है के घर में इस दिन जो भोजन करे जाए वो कहते अमर उसे मृत्यु न करनी पड़े। तो यमराज जी ने कहा कि ऐसा तो नहीं हो सकता, लेकिन जो इस यम द्वितीया बाकी दूज के दिन जो है उनके घर भाई जो है भोजन करेगा ना, तो उससे जो है अकाल मृत्यु नहीं होगी और यम यातना नहीं सहन करनी पड़ेगी, यम लोग दर्शन नहीं होंगे। तो ये वरदान दिया था, इसलिए इस द्वितीया को जो है यम द्वितीया भी कहा जाता है। यमुना भाई जो है यमराज यम द्वितीया कहा जाता है, या इसका यही महत्व है। कोई आप दे सकते हैं और मंगल कामना करें और आशीर्वाद ले बहन से, और यही इसकी विधि है। बाकी यमुना में स्नान कर सकते हैं, यमुना स्नान किया जाए तो यमराज के दर्शन भी होते हैं। यमुना की मिठाई चढ़ाए काले रंग की, तो यमराज के दर्शन। हिमाचल प्रदेश में इस वर्ष वायु प्रदूषण में पिछले वर्ष की तुलना में महत्वपूर्ण गिरावट देखी गई है। राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा जारी रिपोर्ट में यह जानकारी दी गई कि इस वर्ष दिवाली के समय राज्य के किसी भी स्थान पर वायु गुणवत्ता खराब या गंभीर श्रेणी में नहीं रही है। 13 अक्टूबर से 19 अक्टूबर तक दिवाली निगरानी के दौरान राज्य के 12 प्रमुख शहरों कस्बों जैसे शिमला, परमाणु, धर्मशाला, टमटाल, सुंदरनगर, पांवटा साहिब, काला आम, ऊना, बद्दी, बरोटीवाला, नालागढ़ और मनाली में वायु गुणवत्ता का आंकलन किया गया है। रिपोर्ट में यह बताया गया कि इन स्थानों पर वायु गुणवत्ता संतोषजनक रही है, जो पिछले वर्षों के मुकाबले एक सकारात्मक संकेत है। परमाणु में दिवाली के दिन
वायु गुणवत्ता AQI 118 दर्ज की गई, जबकि पिछले वर्ष यह 217 थी। इसी तरह सुंदरनगर में पिछले वर्ष AQI 104 था, जो इस बार घटकर 68 हो गया। बद्दी में 2024 में AQI 392 था, जो इस वर्ष घटकर 167 हो गया। हालांकि कुछ स्थानों पर वायु गुणवत्ता में गिरावट भी देखी गई है। धर्मशाला में इस बार AQI 120 दर्ज किया गया, जो पिछले वर्ष 109 था। इसी प्रकार ऊना में यह आंकड़ा 140 था, जबकि पिछले वर्ष यह 122 था। सकारात्मक बदलावों की बात करें तो शिमला, परमाणु, टमटाल, सुंदरनगर, पांवटा साहिब, कालाअंब, बद्दी, बरोटीवाला, मनाली और नालागढ़ में वायु गुणवत्ता में सुधार देखने को मिला है। नालागढ़ में वायु गुणवत्ता 128 से घटकर 69 हो गया, जबकि बरोटीवाला में यह 139 से घटकर 94 हो गया। राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के सदस्य सचिव डॉक्टर प्रवीण कुमार गुप्ता ने इस रिपोर्ट की पुष्टि की और बताया कि वायु गुणवत्ता में सुधार सरकारी उपायों, प्रदूषण नियंत्रण योजनाओं और जागरूकता अभियानों का परिणाम है। कुल मिलाकर 2025 में वायु गुणवत्ता की स्थिति पिछले वर्ष की तुलना में अधिक संतोषजनक रही है और यह हिमाचल प्रदेश के पर्यावरण के लिए एक सकारात्मक संकेत है। हिमाचल बहुजन महाशक्ति एकता समाज मंच के प्रदेश संयोजक करमचंद भाटिया ने सोलन जिले के बद्दी बरोटीवाला उपमंडल के अंतर्गत गांव साई में उप प्रधान सोहनलाल की हत्या पर गहरा शोक और गंभीर चिंता व्यक्त की है। यह हत्या सोहनलाल द्वारा की गई इंटरकास्ट मैरिज के चलते उनके साले सुरेश कुमार द्वारा की गई, जिसने कथित तौर पर गोलियों से हमला कर सोहनलाल की हत्या कर दी। करमचंद भाटिया ने कहा कि इस तरह की घटनाएं समाज को पीछे धकेलने वाली है और इस पर कठोर कार्यवाही होनी चाहिए। उन्होंने हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू व कांग्रेस सरकार से मांग की है कि मृतक सोहन लाल की पत्नी को सरकारी नौकरी प्रदान की जाए ताकि वह आर्थिक और सामाजिक रूप से सशक्त बन सके। करमचंद भाटिया ने प्रशासन से मांग की है कि दोषी के खिलाफ कड़ी कानूनी कार्यवाही की जाए और इस केस की सुनवाई तेजी से चलाकर पीड़ित परिवार को न्याय भी दिलाया जाए। सोहनलाल को गोलियों से उनके साले के द्वारा भूनकर हत्या कर दी गई है। ये बहुत ही दुखद, चिंताजनक और समाजी और सभ्य समाज के लिए गंभीर चिंता का विषय है। तो मेरा हिमाचल प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू जी से और राज्य की कांग्रेस सरकार से आग्रह है कि जो पूर्व उप प्रधान सोहनलाल की पत्नी है उसे हिमाचल सरकार स्थायी नौकरी सरकार में किसी भी विभाग में उपलब्ध करवाए ताकि वो महिला अपना जीवन यापन कर सके। ये बहुत चिंता की बात है कि जहां हिमाचल प्रदेश के माननीय उच्च न्यायालय के द्वारा भी इंटरकास्ट मैरिज को बढ़ावा देने के लिए दिशा निर्देश दिए गए हैं और भारत के संविधान में इंटरकास्ट मैरिज को लेकर प्रावधान है ताकि भारत में, हिमाचल में जातीय व्यवस्था के जहर को कम किया जा सके, इस बुराई को कम किया जा सके और जो समाज में सामान्य और आरक्षित वर्गों में जो दूरियां हैं वो इंटरकास्ट मैरिज के माध्यम से दूर की जा सके। लेकिन जिस तरह जिला सोलन के बद्दी बरोटीवाला के तहत उपमंडल के साई गांव में पूर्व उप प्रधान सोहनलाल की इंटरकास्ट मैरिज के चलते गोलियों से भूनकर हत्या कर दी गई, ये हिमाचल प्रदेश के लिए, सभ्य समाज के लिए, न्याय की व्यवस्था के लिए और संविधान के लिए बहुत गहरा आघात है। इसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। और हिमाचल प्रदेश में एक ही महीने में 3-4 घटनाएं सामने आ गई। देव समाज के नाम पर जिला कुल्लू में दशहरे के दौरान एक तहसीलदार हरिदास यादव को बुरी तरह पीटा गया, एक पत्थर से माफी मंगवाने का प्रयास किया गया। उसके अलावा जिला शिमला के रोडू विधानसभा के चिड़गांव के तहत लीमड़ा गांव में जातीय दबाव के चलते एक बालक की वहां मृत्यु हो गई। और उसके अलावा तीसरी घटना ये जो बद्दी में इंटरकास्ट मैरिज को लेकर हुई है, बहुत ही गंभीर चिंता का विषय है और इससे प्रदेश का जातीय व्यवस्था बुरी तरह चरमरा गई है। जो जातीय व्यवस्था का ताना बाना था
जो उसमें सुधार हो रहा था वो बुरी तरह चरमरा गया है। और ये किसी से छिपा नहीं है कि पिछले 5-6 सालों के अंदर प्रदेश में कुछ शरारती तथा सामान्य वर्गों के नाम पर राजनीतिक पार्टियों का गठन हुआ है, संगठनों का गठन हुआ है। उनकी वजह से प्रदेश में जातीय जहर चरम सीमा पर अपनी राजनीति चमकाने के लिए, अपनी नेतागिरी चमकाने के लिए फैलाया गया, जबकि 5-7 साल से पूर्व प्रदेश में जातीय व्यवस्था बहुत कम हो गई थी, आपसी भाईचारा बढ़ रहा था, जात पात की घटनाएं कम हो रही थी, छुआछूत की घटनाएं कम हो रही थी। लेकिन जिस तरह 5-7 सालों में प्रदेश में जातीय व्यवस्था का ताना बाना जो है बिखराव किया गया है, तार किया गया है, गंभीर चिंता का विषय है। हमीरपुर जिले के किसानों के लिए एक अच्छी खबर सामने आई है। इस बार कृषि विभाग द्वारा किसानों को लहसुन का बीज पिछले वर्ष की तुलना में सस्ती दरों पर उपलब्ध करवाया जा रहा है। जहां पिछले साल लहसुन का बीज 200 रुपए प्रति किलोग्राम की दर से बेचा गया था, वहीं इस बार इसकी कीमत घटकर मात्र 155 रुपए प्रति किलोग्राम तक कर दी गई है। यानी किसानों को इस बार प्रति किलो पर 45 रुपए की सीधी राहत मिली है। कृषि विभाग को लहसुन का कुल 50 क्विंटल बीज प्राप्त हुआ है, जिसे जिले के विभिन्न कृषि विक्रय केंद्रों और सहकारी सोसाइटियों के माध्यम से वितरित किया जा रहा है। वितरण के अनुसार हमीरपुर में 9 क्विंटल, नौदौन में 21 क्विंटल, सुजानपुर में 3 क्विंटल, बमसन में 9 क्विंटल, भोरंज और भिजड़ी में 4-4 क्विंटल भेजा जा रहा है। हमीरपुर के कृषि विक्रय केंद्र में लहसुन का बीज बिक्री के लिए उपलब्ध हो चुका है। किसानों में इसको लेकर खासा उत्साह भी देखा जा रहा है। स्थानीय किसान अमन अंकुश संदीप ने बीज की कम कीमत पर संतोष जताते हुए कहा कि इससे खेती की लागत में कमी आएगी और मुनाफा बढ़ेगा। इस संबंध में जानकारी देते हुए कृषि विभाग हमीरपुर के उप निदेशक डॉक्टर शशिपाल अत्री ने बताया कि विभाग द्वारा गुणवत्ता युक्त बीज उचित दरों पर उपलब्ध करवाए जा रहे हैं। उन्होंने यह भी बताया कि अन्य फसलों के बीज भी जल्द ही विक्रय केंद्रों पर उपलब्ध करवा दिए जाएंगे। इस पहल से न केवल किसानों की जेब पर बोझ कम होगा, बल्कि ये बेहतर गुणवत्ता वाले बीज से अधिक उत्पादन भी कर सकेंगे। हिमाचल प्रदेश के जनजातीय क्षेत्र लाहौल घाटी में इन दिनों सेब तोड़ने का काम जोरों पर है। हालांकि इस बार उत्पादन में कमी दर्ज की गई है, लेकिन दामों में मामूली बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। बागवानों का कहना है कि उत्कृष्ट गुणवत्ता और रंग के बावजूद उन्हें उचित मूल्य नहीं मिल पा रहा है। लाहौल की पट्टन घाटी इन दिनों सेब उत्पादन का मुख्य केंद्र बनी हुई है। यहाँ के 1170 हेक्टेयर क्षेत्रफल में सेब की खेती की जा रही है। बागवानी विभाग के एसडीओ प्यारेलाल शर्मा के अनुसार घाटी में करीब 4600 किसान परिवार हैं, जिनमें से 2500 परिवार कृषि और बागवानी से जुड़े हैं। पिछले 2 दशकों में लाहौल में बागवानी ने मजबूत पकड़ बनाई है। घाटी के अधिकतर बागवानों ने अपने सेब के बाग ठेके पर व्यापारियों को दे दिए हैं, जो बागवान स्वयं विपणन कर रहे हैं। उन्हें प्रति पेटी सेब की कीमत 1000 रुपए से 1200 रुपए मिल रही है। प्रगतिशील बागवान सुरेश कुमार, रमेश लाल और वीर सिंह का कहना है कि सेब का आकार और रंग तो बेहतर है, लेकिन इसके बावजूद बाजार में रेट निराशाजनक है। बागवानों की सबसे बड़ी शिकायत यह है कि घाटी में सब्जी या फल मंडी नहीं है। इस कारण सेब सीधे बाजार में नहीं पहुंच पाता है और बिचौलियों किसानों से सस्ते दामों पर खरीदकर बड़ी मंडियों में महंगे दामों में बेचते हैं। इससे किसानों को घाटा और मुनाफा बिचौलियों को देना पड़ रहा है। बागवानों ने सरकार और प्रशासन से मांग की है कि घाटी में स्थायी फल मंडी की स्थापना की जाए, सेब के न्यूनतम समर्थन मूल्यों MSP की व्यवस्था की जाए, सीधे किसान से उपभोक्ता तक सेब की आपूर्ति के लिए सरकारी मदद मिले, परिवहन सुविधा और भंडारण क्षमता को बेहतर बनाया जाए, ताकि किसानों को मजबूरी में भी सेब सस्ते में ना बेचने पड़े। राजधानी शिमला का प्रसिद्ध रिज मैदान आज पर्यटकों से गुलजार रहा। हल्की ठंडी हवाओं और साफ मौसम ने लोगों के चेहरे पर मुस्कान बिखेर दी। देश भर से आए सैलानी यहाँ की खूबसूरती और सुकून भरे माहौल का भरपूर आनंद ले रहे हैं। दिल्ली से आए पर्यटक होवर बोट चलाकर रोमांच का मजा ले रहे हैं, तो बच्चे और युवा साइकिलिंग और स्केटिंग करते हुए नजर आ रहे हैं। मैदान पर चारों ओर रौनक का माहौल देखने को मिला। कोई परिवार संग टहल रहा है, तो कोई मोबाइल कैमरे में यादों को कैद कर रहा है। रिज का यह नजारा एक बार फिर साबित करता है कि शिमला सिर्फ एक पर्यटन स्थल नहीं, बल्कि खुशी और सुकून का शहर है, जहाँ हर कदम पर जिंदगी मुस्कुराती है। मेरा नाम दीपक गुप्ता है, मैं दिल्ली से हूँ। शिमला आया हूँ अपने बच्चों के साथ एंजॉय करने। हर एक साल आता हूँ दिवाली के नेक्स्ट डे, 31 डे, 1 जनवरी, 2 जनवरी, 4 जनवरी, 5 जनवरी, 6 जनवरी, 7 जनवरी, 8 जनवरी, 9 जनवरी, 10 जनवरी, 11 जनवरी, 12 जनवरी, 13 जनवरी, 14 जनवरी, 15 जनवरी, 16 जनवरी, 17 जनवरी, 18 जनवरी, 19 जनवरी, 20 जनवरी, 21 जनवरी, 22 जनवरी, 23 जनवरी, 24 जनवरी, 25 जनवरी, 26 जनवरी, 27 जनवरी, 28 जनवरी, 29 जनवरी, 30 जनवरी, 31 डे, 32 डे, 33 डे, 34 डे, 35 डे, 36 डे, 37 डे, 38 डे, 39 डे, 40 डे, 41 डे, 42 डे, 43 डे, 44 डे, 45 डे, 46 डे, 47 डे, 48 डे, 49 डे, 50 डे, 51 डे, 52 डे, 53 डे, 54
अच्छा लगता है, खुला इलाका है, नो व्हीकल जोन है, तो घूमने में मज़ा आता है। नहीं बिल्कुल, मैं हर एक साल आता हूँ और दिवाली के नेक्स्ट डे आता हूँ अपने बच्चों के साथ। यहाँ पे आके अच्छा लगता है, फूड अच्छा है, एटमॉस्फेयर अच्छा है, पोल्यूशन फ्री है और बच्चों को भी अच्छा लगता है। और दिल्ली से 6 घंटे की ड्राइव होती है तो नियर बाय भी है, तो शिमला आके अच्छा लगता है। नहीं बड़ा मज़ा आता है कि इसको होवर बोर्ड कहते हैं, इसके लिए अगर प्रैक्टिस की होती है, बैलेंस बना के आप इसको चलाइए। ये भी एक प्रकार की स्केटिंग टाइप होती है, लोग बाग यहाँ साइकिल चला रहे हैं, बच्चे चला रहे हैं, सीनियर्स आए हुए हैं, तो अच्छा लगता है, चलाने में मज़ा आता है। हाँ बिल्कुल मैम, यहाँ पे आप फॉरनर्स भी देख सकते हैं कि काफ़ी मैक्सिमम उसके अंदर है, 30% फॉरनर्स ही टूरिस्ट है यहाँ पर। तो ऑल ओवर इंडिया, ऑल ओवर वर्ल्ड से यहाँ पे टूरिस्ट आते हैं। हिमाचल के अंदर तो सुंदर, मनाली में क्राउड होता है, मनाली है सुंदर लेकिन रश बहुत होता है और दिल्ली से बड़ा फार है वो। शिमला नियर भी है, यही है मैम को शिमला देख के ऐसा लगता है कि डस्ट फ्री होना चाहिए जैसे शिमला है। और भी हम दिल्ली में रहते हैं, वहाँ पे इतनी सफाई नहीं है, जो यहाँ सफाई है वही मैसेज है कि इसी प्रकार सब कुछ साफ रहना चाहिए।